तारीख को आप लोग कब पहुँचे हैं आप लोग यहाँ पे? हम घर से तो 26 को निकले थे और एक रात हम रास्ते में गांव से अपने से 150 पौने 200 किलोमीटर आगे आकर 200 पौने 200 किलोमीटर आगे आकर मतलब 11 बज गए थे रात के। सारा दिन हो गया था सफ़र करते को और फिर वहाँ पर रात में वहाँ पर ठहरे थे हम। अगले दिन सुबह वहाँ से पेट्रोल पंप था, वहाँ पर पेट्रोल पंप से हम निकले नहा धोकर और तकरीबन हमको रास्ते में बैरिकेड वगैरह तोड़ते हुए टाइम लग गया। मतलब 2-3 बजे हम जहाँ पर हम इस टाइम बैठे हुए हैं यहाँ पर हम 27 के 2-3 बजे पहुँच गए थे। 27 को भी यहाँ पे पहुँचे आप लोग? हाँ जी। यहाँ पे क्या माहौल था, कितने लोग आए थे और क्या आप सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? माहौल तो जो पंजाब और हरियाणा के किसान उस दिन ज़्यादा थे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के किसान हैं यहाँ पर। उस दिन पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे साथ ज़्यादा थे और सिर्फ उस दिन ट्रॉलियों में जो गांव से जैसे किसान चले थे, क्योंकि यहाँ पर ठहरने का कोई बंदोबस्त कोई हमारा प्लान नहीं था। यहाँ तो हमको पुलिस ने रोका है इसलिए हमें ठहरे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था। हमारा दिल्ली जाने का प्लान था। वहाँ जो भी हमको बताया जाता, हमारे जो जत्थेबंदी के आगू हैं जो बताते कि हमने कहाँ पर जंतर मंतर में जहाँ पर कहीं पर भी हमने अपना प्रोटेस्ट करना था, वहाँ की प्लानिंग थी, यहाँ की कोई नहीं थी। और जहाँ पर तो अचानक हमें रोका गया और पहली रात हुई। हम अपनी ट्रॉली में राशन तो लेकर आए थे 6 महीने का 7 महीने का और उसके बाद पहले दिन चलो ऐसा था कि कल तक शायद कोई बात बन जाएगी। हमको भी लगता था कि हम नेशनल हाईवे 1 पर हैं, सरकार पे इतना प्रेशर होगा कि 1-2 दिन में सरकार बात मान जाएगी। पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश में लोकतंत्र की ऐसी सिचुएशन है इस टाइम। मतलब 2 महीने हो गए बैठे को, सरकार के कानों में जूं तक नहीं सरकी। और पहले दिन हमने अपना खाना आप बनाया और वैसे चलता गया 2 दिन 5 दिन 5-6 दिन हम अपने घर से राशन वगैरह लेके आए थे, अपना खाना आप बनाते थे। उसके बाद हमारे भाइयों ने जहाँ हमारे गुरुद्वारे की कमेटियां हैं, NRIs हैं हमारे पंजाब हरियाणा के, उन्होंने प्रबंध किया, यहाँ पर लंगर लगाए। तो उसके कारण जो हम अपना खाना बनाते थे वो बंद कर दिया, हमने लंगरों में खाना शुरू कर दिया। अच्छा, अपन 27 को आते हैं वापस, तो आप लोग यहाँ पे पहुँचे? हाँ जी। पुलिस ने आपको बैरिकेड पे रोका यहाँ पे? हाँ, पुलिस ने अलग-अलग कहानियाँ हैं। हाँ जी। मेरे को बताएं कि एक्चुअली आपको गाड़ियाँ रोका कैसे है? कुछ लोग बोलते हैं गड्ढा खोद दिया था, हाँ जी। कुछ लोग बताया कि रोड बंद कर दिया था, तो एक्चुअली हुआ क्या जब यहाँ पे आपको? गड्ढा यहाँ पर नहीं हो, पीछे पानीपत है शायद, पानीपत के पास में गड्ढा खोदा गया, 20 फुट गहरा खड्डा था। गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ी होती हैं टिप्पर वगैरह, वो मिट्टी के भर के लगाए गए। खड्डा तो मतलब हमारे किसानों ने, नौजवानों ने हाथों से ही उसको पूर दिया। तो उसके आगे बैरिकेड तो यहाँ तक हमें शंभू से लेकर यहाँ तक हमें 3-4 जगह बैरिकेड तोड़ने पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम पुलिस के साथ लड़ें या कुछ ऐसा करें। पुलिस ने मजबूर कर दिया था हमें, क्योंकि वो भी हमारे ही बहन भाई हैं जो पुलिस में हैं, हमारे किसानों के और गांव के ही बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं। तो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि हमें मजबूरी में ये करना पड़ा। और यहाँ आकर एक तो पुलिस फोर्स थोड़ी ज़्यादा थी और कुछ हमें भी ऐसा हुआ कि हम दिल्ली की हद में आ गए हैं अभी, तो यही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम आगे जाते तो नहाने का और शौचालय वगैरह का दिक्कत बहुत आती शहर में। हम थोड़ा गांव के एरिए में है इस टाइम, यहाँ पर इस चीज़ की थोड़ा जैसे कुदरती हो गया, भी अपने आप बढ़िया हो गया हमारे लिए। हाँ, जहाँ पर हमारे लिए बेटर है वहाँ से। ठीक, अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ जी। आप लोग 26 तारीख को निकले आगे। हाँ जी। बट उसके पहले लॉ आ चुका था, बिल पास हो गया था और आपके यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके बारे में। तो उस समय वहाँ पे पंजाब में, यहाँ पे गांव में क्या माहौल था, क्या टाइप के प्रोटेस्ट चल रहे थे और क्या कारण हुआ कि आपको इस तरफ दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ा, कि अब कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं और दिल्ली जाना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब में हमने तकरीबन 2 महीने लगातार प्रोटेस्ट किए। पहले हमने अपने जो ग्राउंड है पंजाब में वहाँ पर शुरू किए, छोटी छोटी सभाएं की। उसके बाद जब सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा
तो हमने पहले अपनी ट्रेन की जो पटरियां हैं उन पे धरने देने शुरू कर दिए। उसके बाद हमें सरकार धमकी देने लगी कि आपके बिजली गुल हो जाएगी, जो हमारे थर्मल हैं वहाँ पर कोयला ख़त्म हो चुका है। तो हमें भी कुछ ऐसा लगा कि हम कारण ना बन जाएं कि आम लोग परेशान होंगे तो हमको गाली देंगे वो कि किसानों के कारण कोयला नहीं आ रहा और बिजली नहीं आ रही। तो उसके कारण फिर हमने पटरी से धरना प्लेटफॉर्म पे ले आए। प्लेटफॉर्म पे धरना चलता रहा। उसके बाद हमने अपने टोल टैक्स होते हैं जो रोड टैक्स, टोल टैक्स पे धरने देने शुरू कर दिए। मतलब 2 महीने में सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना सरकार कोई मीटिंग के लिए ना कोई, मतलब गलती बोलते थे भाजपा वाले जो उनके लीडर हैं, वो हमको बहुत मतलब जलील करते थे हमें बोलकर कि आप ये दलाल हैं, ये खालिस्तानी हैं, जिसके कारण हमें पंजाब से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आने की ये वजह थी कि हमें वहाँ पर 2 महीने किसी सरकार ने पूछा तक नहीं कि आप किसके लिए बैठे हो, आपकी मांगे क्या हैं। मतलब मुद्दे पर सरकार आ ही नहीं देती। ठीक है, अपन अभी आते हैं तो 3 लॉ पास करें, 3 बिल पास करें। उस 3 बिल के बारे में अगर आप छोटे से बता पाएँ कि 3 बिल क्या है और इन 3 बिल से छोटे किसान और बड़े किसान दोनों में क्या क्या समस्या आने वाली है। देखिए, बिल में एक तो जैसे APMC एक्ट है, APMC एक्ट है मंडियों पे, जो मंडियाँ होती हैं ना, मंडियों में पहले तो होता था कि जो अनाज का भंडारीकरण है ना, उस पर मतलब अपन हद से ज़्यादा भंडारीकरण नहीं कर सकते थे। उस पर हाँ लिमिट थी, सज़ा भी होती थी, मतलब कानून बना हुआ था। तो अभी इन्होंने सरकार ने वो हटा दिया, जितना मर्जी भंडार कर सकते हो। और सरकार अब बोलती है भंडार तुम भी तो कर सकते हो किसान। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने बड़े 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के सैलो बना लें भंडारीकरण के लिए। और सीधा पता चलता है कि किसके लिए, उद्योगपतियों के लिए जिनके पास पैसा है, वो उसका भंडार करेंगे। उसके बाद उसकी मार्केट में डिलीवरी रोक देंगे अनाज की। उसके बाद आम लोगों में जब राशन नहीं, अनाज नहीं पहुंचेगा, उसकी मांग बढ़ेगी और फिर रेट भी बढ़ेगा। नेचुरली बात है, रेट तो बढ़ेगा ही है। तो पहली बात तो ये है कि आम लोगों पर इतना असर पड़ेगा। और मंडियां कैसे ख़त्म होगी, प्राइवेट जो प्लेयर हैं जैसे जियो है, आपको पता ही है कि उन्होंने पहले सिम बेचे, फ्री लोगों को नेट दिया है। मेरे हिसाब से 6 महीने साल दिया ही था। उन्होंने फ्री लोगों को मतलब 4-4 5-5 GB डेली का दिया। लोगों ने सिम खरीदे, सारे इंडिया में सिम उनके बिक गई है। और उसके बाद ग्राहक बनाकर अभी उनका पैक सबसे महंगा है इस समय। वैसे ही मंडियों में करना था इनको। इन्होंने मतलब पहले 10% ला लो, 100 रुपया 200 रुपया जो मंडी का रेट है उससे हमें ज़्यादा देना था। तो आसान बात है कि नेचुरली है कि किसान उनके पास ही जाएंगे जहाँ 200 ज़्यादा मिलेगा। हाँ, 200 ज़्यादा मिलेगा, किसान उनके पास जाएंगे। उसके बाद 1 साल 2 साल जो मंडियों में किसान नहीं जाएंगे, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। मंडियाँ बंद हो गई, उसके बाद वो बोलेंगे कि हम तो 1000 में ख़रीदेंगे आपकी फसल, पर क्विंटल 1000 रुपये में ख़रीदेंगे, और हमारे पास दूसरा चारा नहीं होगा किसी को बेचने के लिए। 8% GST लगेगा। हाँ। मंडी में जाएंगे, अगर बाहर बेचेंगे तो 1% लगेगा। 7% बचाने के चक्कर में किसान बाहर बेचेगा, फिर मंडी खत्म हो जाएगी। लिमिट हटा दिया है। हाँ, MSP भी हटा दिया गया है अभी। MSP तो पहले मतलब अभी 6% किसानों को अभी तक MSP मिलती थी पूरे इंडिया में। सभी किसानों को MSP मिलती नहीं थी। थोड़ा MSP समझना है। MSP जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, हाँ जी, वो क्या सभी अनाज के ऊपर रहती है, कुछ पर्टिकुलर रहता है के ऊपर ही MSP? 23 फसल होती हैं। ठीक है, 23 फसलों पर MSP मिलती है। वो कागजों में मिलती है 23 में। ऑलमोस्ट 3 या 4 फसल होगी, वो भी 6% को, जिनकी MSP उनकी जेब तक जाती है। बाकी कागजों में है। 14 साल पहले यूपी बिहार में इन्होंने APMC एक्ट के मंडियां ख़त्म कर दी।
वहाँ पर आप पता कर सकते हो जाकर कि 800-900 तक अपना गेहूँ जो दूसरा दान बिकता है। 1800 रुपये क्विंटल मक्की है, 800 में बिकती है। हाँ, 1800 रुपये क्विंटल रेट है। मक्की 800 में भी खरीदी पंजाब में जेडी 2000 से 2500 जो तक हाँ। है ना मक्की पे वो 1850 रुपये है, पर बिकती है 900 600 बिकती है, 800 बिकती है, इतने में उनकी बिकती बोलदा है। बापू जी, मैं वहाँ पे उन्होंने तो खराब हो नस्ल जाता से ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗ ਬੁਲਾ ਦੂੰਗਾ। वहाँ ठीक है पे जी? APMC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੂੰਗੇ ਬਾਅਦ वहाँ नहीं नहीं कोई गल नहीं, मैनू याद है जी, प्राइवेट टेंशन ना लो। मंडी है और प्राइवेट वाले हैं, नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो पुछ रहे जी, नहीं है ऊपर ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ऊपर ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ठीक है ना। वो किसान की फसल 1-2 दिन रोक के रखते हैं, 4-5 दिन रोक के रखते हैं कि जब वो उसको लगेगा कि अभी तो मेरा नहीं बिक रहा है, फिर वो 600 रुपये में भी दे देता है, 800 में भी दे देता है। 1800 की चीज़ वो 600 रुपये में दे देता है किसान। तो आप लोगों का बेसिकली डर ये है हाँ, कि डर यही हाल ये पंजाब है के अंदर भी होने हाँ जी, अभी कल को ये होगा। वो तो सबको ही पता है। हूँ जैसे एक बिल था जो बिजली के ऊपर बिल था जो कैंसिल कर दिया सरकार ने पिछली मीटिंग में, 2-3 मीटिंग पहले। वो बिल क्या था, सरकार बोलती थी आप अपनी मोटरों पर, हमारे जो ट्यूबवेल हैं वहाँ पर मीटर लगेंगे, पहले हम बिल पे करेंगे, उसके बाद सरकार आपको सब्सिडी देगी। जैसे पहले गैस सिलेंडरों पर बोला था सरकार ने, भी हटा दिया। हाँ, वो कितने को मिली है आप सबको पता ही है, कितने बड़े घोटाले हुए हैं उसमें। वही बात करना चाहती थी, एक बार मीटर लग जाते तो हम प्रोटेस्ट करी जाते थे कि हमें सब्सिडी दो। सब्सिडी तक हमारे जो प्रोटेस्ट थे सब्सिडी तक सीमित रह जाते अगर मीटर लग जाते हैं। ओ ते दूसरा जो SC भाईचारा है, गांव में गरीब लोग हैं पछड़े हुए, उनको 200 यूनिट फ्री मिलती है, वो भी ख़त्म हो जाती है उस एक्ट में। तो वो तो हमारे जथेबंदियों और जो एक गरीब आदमी ने अपना जो भैंस नहीं रखते घर पे, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, अभी ये गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपने एक से ज़्यादा भैंस या कोई भी घर में पशु रखना है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए अलग मीटर लगवाना पड़ेगा। भी जो पशु है, पशुओं के लिए अलग मीटर होगा। जो घर वाली लाइट है उससे आप इनका चारा काट नहीं सकते, इनको पानी नहीं पिला सकते, आपको अलग मीटर लगवाना पड़ेगा उसके लिए। ये तो था। मेरे पास 10 गाय हैं, हाँ। 10 मीटर लगाने पड़ेंगे। नहीं और वो एक अलग से 10 मीटर लगाना अभी 10 के लिए एक गाय है, हाँ जी। 9 गाय है तो मेरे को अलग से नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम आपका घर है, आपने दो भैंस रखी हुई है, आप अपने घर में से ही उसको कनेक्शन दे के वहाँ पे मोटर चलवा लेते थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके घर का अलग होगा, जो आपने भैंस रखी हुई है, जो सब कुछ रखा हुआ है, उनका सभी का अलग होगा। और इसमें है एक जो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि ये हमारी ज़मीन में बोलेंगे कि आप ये फसल लगाओ, आपको हम रे स्प्रे सब कुछ हम देंगे, कंपनी बोलेगी। जब हमारी फसल तैयार हो गई ना, तब जब कंपनी वालों को हम सैंपल के लिए भेजते हैं तो वो बोल देते हैं इसमें मॉइस्चर कम है, इसमें और चीज़ कम है, ये वो कम है, और हमारा फसल नहीं उठाती कंपनी। ठीक है, उस एक्ट में इन्होंने ये बनाया है गवर्नमेंट ने कि अगर हमारी कंपनी फसल नहीं उठा रही है ना, तो हम सिर्फ SDM के और जो कलेक्टर होता है ना, बस उसी के तक जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। बट जैसे अभी MSP है, अगर मेरे पास एक खेती हुई, मैंने कुछ उगाया और मैं MSP पे मंडी पे लेके गया, सरकारी मंडी पे, क्या सरकारी मंडी मना कर सकती है मेरे को ये माल सही नहीं और हम पूरे नहीं लेंगे इंडिया इस चीज़ को? में नहीं, मतलब अभी तक तो हमारे गाँव, हमें पंजाब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पंजाब की फसल की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, पंजाब और हरियाणा की इतनी अच्छी होती है कि कभी ऐसा चांस हुआ तो नहीं कि मंडी ने मना किया हो। पता क्या है, और अभी जैसे मूंगी है, मूंगी की दाल है, मूंगी की दाल 5000 से ऊपर है क्विंटल जो MSP है, पर वो 2500 रुपये 1800 रुपये में बिकती है पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 फसलों पे MSP मिलती है, एक कनक गेहूं और एक चावल। ठीक है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा में लोग कनक और गेहूं ज़्यादा उगाते हैं, क्योंकि और पे पैसा इतना मिलता नहीं है। जैसे मक्की 1850 है, 600 में मिलती है। ठीक है ना, अगर रेट अच्छा मिलेगा तो हम वो फसल लगाएंगे। अभी सरकार रेट नहीं ना दे रही वो, ठीक है ना, इसीलिए इन दोनों एक समस्या मैंने पढ़ी, मेरे को समझना है आप लोगों से कि सरकार का ऐसा कहना है कि सरकार के पास एकदम मंडी चलाने के लिए लोग नहीं है, मंडी चलाता आता नहीं है, अगर इस कारण से प्राइवेट कर रहे हैं। अगर मंडी खत्म होगी ना भारत में ना, नहीं, मंडी चलाने के लिए लोग नहीं है, बेरोजगारी इतनी है भारत में, आप नौकरियां दो। आप बोल रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मतलब मेरे को जो समझ आई है हाँ। बात करके कि जो सरकारी मंडी है हाँ, वो करप्शन से भरी हुई है। हाँ।
दूसरी समस्या जो है, जो सपोज अभी MSP मैंने दे दिया आपको, पर सरकारी मंडी है, सरकारी मंडी को आपसे खरीदना पड़ रहा है सब कुछ, तो सरकारी मंडी का अनाज बहुत ज्यादा भर रहा है, जो लोग खरीद नहीं रहे, आगे बिक नहीं रहा है, मतलब आपसे तो खरीद रहा है वो, आगे नहीं बिक पा रहा है। नहीं, हाँ, अभी सरकार बोलती है कि किसके लिए, किस कारण नहीं हमारा बिकता आगे और कंट्री को जहाँ पर बेचना होता है, कि वो लोग बोलते हैं कि आप पेस्टिसाइड ज़्यादा डालते हो फसल में। पेस्टिसाइड हम किसान घर पे तो नहीं बनाता, सरकार उनको प्रमाणित करती है, मान्यता देती है पेस्टिसाइड बनाने के लिए और बेचने के लिए, तभी किसान तक पहुंचता है। आप पेस्टिसाइड बनाना बंद कर दो, हम डालना बंद कर देंगे। जब इन्होंने हरी क्रांति लाई थी ना, जब 1 एकड़ पे में यूरिया का थैला होता है, जो वो 1 एकड़ पे में लालच दिया जैसे जियो ने दिया। जब देश में भूखमरी थी तब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरी क्रांति लाने के लिए अपने हमारे पंजाब की एक बेल्ट है, मालवा बेल्ट, वहाँ सारी को कैंसर हो गया। सारी बेल्ट में कैंसर की इतनी प्रॉब्लम है, बठिंडा मानसा जाएंगे ना तो एक वहाँ से बीकानेर को ट्रेन आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। उसमें कैंसर के पेशेंट होते हैं। वो कैंसर क्यों हुआ? क्योंकि हरी क्रांति लाने के लिए हमारे किसानों ने इतना पेस्टिसाइड डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा हम झाड़ पैदा करें, हाँ, ज़्यादा मात्रा में फसल पैदा करें ताकि देश की भूखमरी कम हो सके। और जो सरकारें अपने हित के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं, मतलब जब तक सरकार को लोड़ थी तो किसान ठीक थे। अब सरकार के पास अनाज है चाहे नहीं भी है, हमको नहीं पता, अब किसान गलत हो गए। पता क्या, अभी जहाँ तक सुनने में मिला है, जैसे पहले पूरा धान गेहूँ सभी FCI उठाती थी, जैसे हमें अब किसानों को आंदा है, मैं इंटरव्यू कर रहा, इन्होंने FCI इंटरव्यू कर रहे हैं, रुक जाओ। बोल रहा था कि मैं कौन सा किसान से सीधे लेता हूँ, पर ये सब कुछ झूठ है, ठीक है। FCI सब अभी मेरे इंटरव्यू चल दी, ठीक है, जो इंडिया की FCI है ना, जो जितना भी चावल धान सभी कुछ इकट्ठा करती है ना, उसका पूरी का जो साम संभाल का है ना, वो अडानी ग्रुप को दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी आप पूछ रहे थे तीनों कानून के बारे में, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है ना, उसमें हम किसान चाहता है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि जो आपने कलेक्टर वाला किया है ना, उसको कलेक्टर वाला मत करो, उसको कोर्ट तक लेके जाओ, क्योंकि जो कलेक्टर है ना, जो आप देखते ही हो, वो इन्होंने भी जेपा समझाऊंगे ताही गल बचाऊंगे अपनी है, या कैसे भी करेंगे। जो SDM है या कुछ भी है, वो उद्योगपति की सुनेगा या मंत्रियों की सुनेंगे, वहाँ छोटे किसान की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये कमी है इसमें, ठीक है ना, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। एक सेशन कमोडिटी है, ठीक है, हाँ, भी इसको कोर्ट के थ्रू लेकर जाया जाए। अगर कंपनी हमारा माल नहीं उठाती है तो हम कंपनी को कोर्ट तक लेके जाएं, ठीक है ना। इसीलिए किसान इसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। एक तो ये मैक लग गया भाई, ठीक है ना, उस कानून में ये हमारी जमीन लीज पे ले सकते हैं, लीज पे लेंगे, ठीक है ना। जैसे आलू वाले लेते हैं, चिप्स वाले लेते हैं, बाद में बोल देते हैं कि आपका आलू तो सड़ा हुआ है, आलू में कीड़ा डल गया है, ये है वो है। उसको जो किसान है फिर 100 रुपये क्विंटल या 50 रुपये क्विंटल में भी मजबूर हो जाता है उठाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा आएगा अभी, इसीलिए MSP मांग रहे हैं किसान कि जो भी हम फसल बीजें उस पर सरकार अपनी MSP लागू कर दे, चाहे बेशक प्राइवेट हो जाए, कोई बात नहीं है। पर मेरा अगला सवाल वही था कि अगर सरकार बोले कि मंडी प्राइवेट हो रही है, पर MSP खत्म नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी? नहीं, मंडी खत्म हो जाएगी तो मंडी के बाहर, पहली बात तो हमारी जो पंजाब का मंडी बोर्ड का बजट इतना है ना कि पंजाब की जो लिंक रोड है ना गांव की, वो मंडी बोर्ड के बजट से ही बनती है, वो कहाँ जाएगा? जो मंडी बोर्ड के कर्मचारी हैं, भूखमरी तो पहले ही बेरोजगारी इतनी है, मंडी बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। बट वो तो प्राइवेट आके ले जाएगा ना उनको, नहीं प्राइवेट भी हो गई मंडी, नहीं प्राइवेट में इतना रेट नहीं ना मिलेगा। प्राइवेट में इन्होंने पता क्या किया हुआ है, जो दूसरी मंडी है ना, APMC मंडी, उससे ये व्यापारी जो बाहर वाला है ये 150 रुपये बढ़ा के देगा रेट, ठीक है। किसान क्या करेंगे, 150 के लालच में जाएंगे प्राइवेट मंडी में, जो दूसरी मंडी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो प्राइवेट प्लेयर है ना, जो 150 रुपये हमें फालतू दे रहा था पहले, फिर वो सीधा ही 500 कम करेगा कि मुझे 1000 में देना है तो दो, नहीं अपना रख लो घर पे। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कल सरकार बोले कि इसके ऊपर वो कानून ले आएंगे कि प्राइवेट होगा, जैसे भी एयरपोर्ट की बात करें अपन, मेजॉरिटी एयरपोर्ट प्राइवेट है, बट सरकार कंट्रोल करती है उसको कि इससे ऊपर भाव नहीं जाएगा इस चीज़ का। वो कल सरकार ऐसा बोले कि मैं मंडी का प्राइवेट करवा रहे हैं, बट हम लोग उसके ऊपर
ये रख रहे हैं कि इसके ऊपर इसके नीचे नहीं। पहली बात तो ये जो विषय है ना अपना फार्मिंग या खेती के ऊपर, ये सेंटर का विषय ही नहीं है। अगर आप किसी जर्नलिस्ट से पूछोगे ना तो ये स्टेट का विषय है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने कर दिया, ये मतलब कोई भी इसमें बदलाव होना था या कुछ भी कोई भी एक्ट आना था, ये स्टेट का विषय है। स्टेट का विषय इसलिए है क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग फसल होती है। हमारे पंजाब में गेहूँ होता है, कमाद होता है, मक्की कणक होती है, और किसी और स्टेट में किसी में चाय, असम में चाय भी होती है। अलग अलग फसल अलग अलग स्टेट के अलग है। जम्मू कश्मीर में फसल अपने फ्रूट होते हैं। तो इसके कारण जब कानून बना था ना, तो ऐसे अनपढ़ों ने कानून थोड़ी ना बनाए थे, उन्होंने कोई बात सोच कर ही कानून बनाए थे। उन्होंने जो अधिकार स्टेट को दिए थे इसी कारण दिए थे क्योंकि जो स्टेट में फसल होती हैं वहाँ के लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि उसके लिए बेटर क्या रहेगा, ना कि कोई दिल्ली में बैठा पंजाब के बारे में सोचे कि पंजाब के लिए अच्छा क्या है। इनकी साजिश तो हमारी जो फार्म है वो लीज पे लेने के हैं। अगर मंडी खत्म होती है, बाहर रेट नहीं ना मिलेगा, तो फिर वो कंट्रैक्ट लेंगे हमारे सारे सभी खेतों का, जब वो प्रॉफिट नहीं रहेगा उसमें। अभी ये सभी बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोग भी, किसान तो अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है। जो ये लीज पे लेंगे ना, जब उसमें दस्तावेज ही इतने हैं ना, इतनी जगह साइन करवाएंगे तो कि पता नहीं चलेगा उसको। बड़े बड़े फार्म बनाएंगे अपने जी। वो तो अपना खाता नहीं खुलवा सकते, ठीक है ना। वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? क्या पता कौन से पेज पे उनसे लिखवा लिया जाए कि हम आपकी जमीन पे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। या तो उसको पंजाबी में हो या उनको समझाया जाए, ठीक है ना। ऐसे तो वो कितने पेज होते हैं, 15-20 पेज का है जो होगा। हाँ, बीच में किसान को क्या पता इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसका भी डर है उनको कि हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। अभी ये पता क्या करेंगे, जैसे पंजाब में अभी भी ठेके पे जमीन देते हैं। जैसे अभी 30,000 रुपये ठेका मिल रहा है, जब इनका कब्जा होगा ना, ये 30 की बजाय 60 देने लग जाएंगे। वो तो हर बार जो करते हैं। हाँ, इन्होंने कवर कर लेना है सबको अपनी अंडर में लेके फिर अपनी मर्जी का रेट देंगे। 10% GST भी देना होगा अगर ठेके पे। हाँ, ठेके पे दे दिया ना तो सरकार को 10% GST भी देना है किसान ने। अगर 60,000 10,000 से ऊपर उनको देना पड़ेगा। ये चीज का डर है उनको। ठीक है, चलो अपन इस पे आते हैं। आप लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, यहाँ पे हालात ऑब्वियसली सही। चलो ठीक है, आप लोग 27 तारीख को यहाँ पे पहुँचे। जैसा आपने बताया यहाँ पे हालात सही नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली तब इतने ट्रैक्टर नहीं थे, सब सुविधाएं नहीं थी। समय के साथ वो सारी चीज़ें आती गई। तो 27 तारीख से आज तक जो 60 दिन हुए हैं, वो 60 दिन में शुरुआत से अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं, पहले क्या थी अब क्या है, और आएगा तो क्या प्लान है आपको? पहली बात तो जो सबसे बड़ी बात है, पहले दिन मतलब इतना भाईचारा नहीं था लोगों में, क्योंकि पार्टियों ने हमारे पंजाब के लोग ऐसे बांट दिए थे ना एक दूसरे के। समझ लो जो मेरा कज़न है, मेरे चाचे का लड़का है, इसके साथ भी ये कांग्रेसी है, मैं अकाली हूँ। हमारा आपस में ही झगड़े करा रखे थे, क्यों हमको मुद्दों के बारे में सोचने के परे ही कर दिया था कि मुद्दों के बारे में सोचे ही ना, मतलब पार्टी बाजियों में फंसा रखे थे। यहाँ पर आने के बाद एक तो हमारा भाईचारा बड़ा है। हरियाणा के साथ हमारा पानी के लिए हरियाणा को पंजाब का इतना ऐसे मीडिया ने बना दिया था कि इनसे बड़ा तो कोई बैरी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया बना दिया था हरियाणा और पाकिस्तान को। उनके साथ हमारा भाईचारा बड़ा है। और यहाँ पर ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਮਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਪੱਕੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂੰਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ और दूसरा जब अपन यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग, जैसे एक चीज़ भी कि आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पे, आप लोग 10,000 लोग 5,000 लोग आए प्रोटेस्ट करने, माना, बट उसके अलावा उससे 3 गुना 4 गुना लोग यहाँ पे देखने आते हैं, जैसे हम लोग देखने आए हैं। आप लोग उनको भी खाना खिलाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बोझ है, एक्स्ट्रा बर्डन है आप लोगों के लिए वो चीज़। नहीं बोझ, आपको हम खाना भी बनाना है, हम बोझ नहीं ना बोल। मेरे को वो चीज़ समझ नहीं है, मतलब वो कैसे, मतलब कैसे आप लोगों का प्लान करते हैं वो लोग कि देखिए हमारे ना जो हमारे धर्म में ही ऐसा है। हमारे जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक परंपरा चलाई थी। उन्होंने उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये देकर उनको कोई अपना बिजनेस करने के लिए भेजा था कि आप अपना कोई बड़े हो गए हो, आप अपना कोई बिजनेस करो। 20 रुपये उस समय 20 रुपये देकर घर से भेज दिया। उन्होंने क्या देखा, रास्ते में कोई साधु बैठे हैं 3-4 दिन से भूखे हैं, तो उनने सोचा कि इससे बड़ा तो बिजनेस, इससे बड़ा तो सौदा कोई हो नहीं सकता कि मैं अगर परमात्मा के बंदे हैं इनकी भूख मिटा दूं तो मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने उनको साधुओं को लंगर छका दिया, जिसके कारण घर पर आकर उनको गाली भी पड़ी। तो वही परंपरा हमारे लंगर की, मतलब हमारे गुरु ने चलाई हुई वही 20 रुपये का लंगर अभी तक चल रहा है। सारी दुनिया में चल रहा है। जैसे खालसा एड है हमारी, खालसा एड सारी दुनिया में, इराक में जहाँ पर 1 मिनट के बाद बॉम्ब गिरने का डर है, सीरिया में, गुजरात में हड़ आए थे, तो ये लोग तो भूल जाते हैं कि इंडिया की कोई स्टेट ऐसी नहीं होगी जहाँ पर ये बोलते हैं कि सिख खालिस्तानी है। केरला में बाढ़ आई थी, उड़ीसा में अभी बाढ़ आई थी, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो है सभी के लिए उन्होंने किया है अभी खालसा एड ने। को सिख कभी सोचता नहीं कि हमने लंगर किसको सिखाना है। यहाँ पर लंगर लगाए गए थे हमारे लिए, क्योंकि हम इस वक्त लोड बंद हैं, घर से दूर बैठे हैं, पर हम रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि हमारा जमीर, हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता हम किसी को लंगर में रोकें। जो भूखा है वो आए और खा के हमारे लिए कम पड़ जाए कोई बात नहीं, पर उन लोगों को हम रोकेंगे तो ये हमारा जमीर इजाज़त नहीं देता। ये हमारे धर्म में ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। जो भी गरीब आता है उसको जितना भी चाहे, जितना भी मिले उसको खाने, ऐसा नहीं है कि उसको रोकेगा कोई भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ चाहे और भी 1 महीना लगा रहे, चाहे जितना भी मर्जी टाइम लग जाए, उनको कोई भी नहीं रोकेगा खाने से। यहाँ पे सभी आते हैं, आसपास के सभी खाने में आते हैं, ठीक है ना। किसान तो कम खाते हैं अभी भी, किसान कम खा रहा है और जो थोड़ा बाहर के हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, पर रोकता कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगले पिछले 60 दिनों में ऑलमोस्ट सब लोग क्या क्या समस्या आई, जैसे बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, शुरुआत में आप लोगों के वाटर कैनन हुए थे, तो वो क्या क्या समस्या आई? और बारिश पहले तो जब हम यहाँ आए थे तो दिल्ली सरकार बोलती है ना हर बार कि पंजाब के लोगों ने प्रदूषण कर दिया, पराली का हमारे धुआं हो गया। पंजाब में हमारे वेदर इतना अच्छा था ना, जब हम आए थे ठंड पड़ने लगी थी, बिल्कुल अच्छा वेदर था। यहाँ पर आए इतना बड़ा बड़ा मच्छर, पहले तो हम रात को मॉन्टीन वगैरह लगा के धुआं करके तब सोते थे यहाँ पर। हम घर से इतने कपड़े लेकर आ गए कि सर्दी आ रही है, वहाँ कपड़े की लोड होगी। हम पहले 20 दिन, तो जब पहली बारिश हुई ना, बारिश मतलब 1 महीने बाद ही हुई होगी पहली बारिश, तो 1 महीने तक हमने टी-शर्ट पा कर रखा, यहाँ पर कपड़ा पाया ही नहीं, मतलब इतना ख़राब वेदर था यहाँ का। क्योंकि अगर हम पोल्यूशन करते तो पहले हमारे पंजाब में नुकसान होता ना, तो पोल्यूशन के कारण सरकार आप नहीं कंट्रोल कर रही, दोष देती है पंजाब को। साफ सफाई का ध्यान तो, और दूसरा बारिश के कारण भी दिक्कत तो आती है, क्योंकि यहाँ पर लेंटर तो पड़े नहीं हुए हमारे। हाँ, टेम्परेरी घर हैं, चलो घर, हम घर ही बोलते हैं इसको। गिल्ले हो जाते हैं। जो ऊपर से गिरती है ना फॉग, जो फॉग गिरती है ना, वो ऊपर तरपाल से गिरने के बाद पूरा नीचे आ जाती है, फिर वो तंबू में चली जाती है। थोड़ा की वजह से ठंड ज्यादा लगती है, फिर बुजुर्गों और बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। जो नौजवान है वो तो रात को आप देखोगे तो बारिश पड़ने के बाद ही, बारिश में ही झाड़ुओं से पानी निकालते हैं, हाथ से गारा साफ करते हैं, सफाई कर। 3-4 दिन अभी बारिश नहीं हुई लगातार, तब ज़्यादा दिक्कत आई है सभी को, क्योंकि सभी के कपड़े और सब कुछ सामान भीग गया था। पर हमारे ये भी हमारे धर्म की एक परंपरा है। जो हमारे 10वें गुरु थे ना, वो अपना सारा परिवार बाहर कर, शहीद कराकर परिवार माछीवाड़े के जंगलों में आराम से सौ गए थे कंडों पर, जो कांटे होते हैं ना उसकी तो सेज लगा के। वही हम सोच लेते हैं कि हमारे गुरु ऐसे थे। हमारे 10वें गुरु के साहिबजादे थे जो,
उनको सर्दी में दिसंबर महीने में नीहों में चिनवा दिया। ठंडे बुर्ज के ठंडा बुर्ज था, कोई कपड़ा नहीं था उनके पास, पहले उनको कैद रखा वहाँ पर, उसके बाद नीहों में चिना कर शहीद करवा दिया। जिंदा नीहों में तो उन उससे ज़्यादा ठंड तो नहीं है यहाँ पर, उनसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। उन्हीं से प्रेरणा मिलती है इन सभी को, जितने भी यहाँ पे किसान बैठे हैं ना, ये प्रेरणा गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु ग्रंथ साहब से मिलती है सभी को। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी उसको मानते हैं, वो हमारा इष्ट है ना। उसके अभी ये बोल रहे थे कि ये तो पीले पीले झंडे लगा रखे हैं, ये खालिस्तानी है, ये आ गए हैं। वो खालिस्तानी नहीं है, वो हमारे गुरु की निशानी है। जब भी हम कहीं भी निकलते हैं, जैसे आपने इंडियन आर्मी के पास देखा होगा, जब भी उनकी गाड़ी निकलती है तो उसके सामने होता है लगा हुआ झंडा। ये कोई खालिस्तान लेने का झंडा नहीं है, ये हमारे गुरुओं की निशानी है, जिसकी छत्र छाया में हम सभी चलते हैं। ठीक है, हाँ, वो हमारे सुप्रीम है। और सरकार को जो वहम है ना कि ये पंजाब है, पंजाब को तोड़ने के लिए सरकार कोशिश कर रही है बार बार, और अगर हमें तोड़ भी दें कोई बात नहीं, उसके बाद इनका हाल क्या होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। 123 में से जो शहीद हुए थे ना आज़ादी से पहले लोग, उसमें से 93 पंजाबी थे। अभी बॉर्डर पे जितने भी शहीद होते हैं उनमें तकरीबन 60% पंजाबी होते हैं मैक्सिमम हैं। और क्योंकि हमारी कौम ही ऐसी है जो बनी है शहादतों के लिए है, मरने के लिए बनी है, मरती भी देश के लिए है। अभी मीडिया में बोल रहे थे ना कि ये तो सभी पंजाब में पहले कांग्रेस ने ये इनको बिठाया हुआ था। ये आंदोलन पंजाब में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें लोग सभी अपनी पार्टियां छोड़ के, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, ठीक है, और आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां छोड़ के, ठीक है, लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठे हैं। लोगों को ये वहम है कि इसको कांग्रेस ने बिठाया है या कुछ है। जो हम तो कांग्रेस को भी बुरा बोलते हैं, उन्होंने कौन सा हमारे साथ कभी अच्छा किया है? ठीक है ना, हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। कांग्रेस के बारे में बोलते, कांग्रेस होवे, आम आदमी पार्टी होवे, कोई भी पार्टी होवे, हमने अपने गांव में बोर्ड लगा देने। अभी जाकर काफ़ी गांव में तो लग गए बोर्ड भी। गांव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बढ़ना, प्रचार करना बिल्कुल बंद है। वो अपनी आप जिम्मेवार होगी, बैन कर देने। हम पता क्या, ये बैन इसीलिए करेंगे हम क्योंकि जो पूरे इंडिया के मुख्यमंत्री हैं ना, इन सभी की पहले मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ। उनको अब से किसानों से पहले उनको पता था कि ये कानून आ गए हैं। जो पंजाब के मंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पता था, हरसिमरत कौर को भी पता था, ठीक है ना, और सुखबीर सिंह बादल को भी पता था, क्योंकि इन्होंने पंजाब में आके पहले तो ये सेंटर में तो उसके पक्ष में साइन करके आए हैं। जो बिल है ना, उसके पक्ष में साइन करके आए हैं पहले। जब पंजाब में इस चीज़ का पूरा आवाज़ उठने लगी कि ये गलत हो गया, उसके बाद इसको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा भी इसलिए दिया कि पंजाब में क्या मुंह दिखाएंगे बाद में, क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, 2022 में चुनाव आएंगे ना। ये सभी पार्टियां पहले इसीलिए अपना कर रही थी, पर ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये सभी का आंदोलन है। किसान आए हुए हैं इसमें, अपनी पार्टी को छोड़ के। ये पहली बार ही हुआ है पंजाब में कि कोई पार्टी छोड़ के आया है। पार्टीबाजी बाद में हो जाएगी, पहले ये कानून को रद्द करवाने की बात में अड़े हुए हैं किसान। और ऐसा आंदोलन भी पहला है जिसमें इतने वर्गों ने साथ दिया है, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, आप देख रहे हो हर वर्ग का देखने को मिल रही है कि यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं। हाँ, जवान भी हैं, सिर्फ किसान नहीं है। हाँ, वो पहली बार देखा गया कि हाँ, परिवार ही आ गया पूरी तरह से। हम आपको बता रहे थे ना कि 8 रुपए किलो मक्की मिलती है। अभी थोड़े दिन की बात है, हमारे किसान भाई ने वहाँ से मॉल से आटा लेके आया, मक्की का आटा, 1 kg आटा 150 रुपये का प्राइस लिखा हुआ था उस पर। और गोभी का फूल, आधा kg का गोभी का फूल था 350 रुपये का मॉल में, 600 रुपये किलो, जो कि किसान से 5 रुपये किलो में लेते हैं ये, ठीक है। और मक्की लेते हैं 8 रुपये में किलो और बेचते कितने में? 150 में। आप देख लो कितने गुना मुनाफा हो गया इनको। कॉर्पोरेट जो घराने हैं ना, इनको क्यों मिर्ची लग रही है कि किसान इकट्ठे हो गए हैं, उनको अपने जेब पे खतरा आ गया है उनकी पे, ठीक है ना। अगर ये कानून लागू होगा ना, ऐसा नहीं है कि ये किसानों को मारेगा या कुछ करेगा, ये सभी वर्ग को करेगा। दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सब कुछ महंगा होगा। आप भी यही है, ये वीडियो भी देख लेना, जो देख रहा होगा उसको भी पता चल जाएगा। कुछ सालों में सभी कुछ महंगा होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, भारत में लोकतंत्र आप देख रहे हो कि 2 महीने हो गए हमें बैठे को 2 महीने हो गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोकतंत्र वो होता है जैसे अमेरिका में अभी वहाँ ट्रंप के समर्थक जो पार्लियामेंट पर चढ़ गए थे, आपने देखा होगा, दूसरे दिन पुलिस ने
अगर मैंने सही न्यूज़ सुनी, पुलिस ने अपने घुटने टेक कर उनसे माफ़ी मांगी लोगों से। उन्होंने बोला कि हम अपने लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, हमारे लोग हैं, हम इन पर हाथ नहीं उठा सकते। वो होता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र थोड़ी ना होता है कि हम शांतमयी, बिल्कुल शांत, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी राजधानी को जा रहे हैं, हमारी राजधानी है, हम जा सकते हैं। और देख लो, इतना लंबा आंदोलन चल गया। इतने लंबे आंदोलन में हमने किसी से मारपीट नहीं हुई, किसी की तोड़ फोड़ नहीं हुई। ये भी इतिहास होगा कि इतना लंबा आंदोलन चला और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आंदोलन चला। पर पुलिस ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है बहुत ज़्यादा। जो पुलिस है ना यहाँ की, उसने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है ना, किसानों को तो ये बोल रहे थे कि आपने बैरिकेड तोड़ दिए, ये कर दिया, पर जो खट्टर सरकार है उसने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए। ठीक है ना, पूरे रेते के भरे हुए, मिट्टी के भरे हुए पूरे होते नहीं टिप्पर AMW, उसको बीच में नहीं वो ना जा सके। कहते हैं ना वो भाजपा वाले, अभी कहीं रैली करना हमारा लोकतंत्र हक है, आप क्यों रोक रहे हो? हैं, हमारा भी तो प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र हक है, क्यों रोक रहे हो? आपने क्यों सड़कें पूडी? इतनी बड़ी खदाई क्यों पानी की बौछारें मारी? हमारा हम इंडियन नहीं है, हमारा भी तो हक है ना। अभी सभी बोल रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा क्यों कर रहा है? पता क्यों कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि पूरे इंडिया में जो मंडी करना है ना, वो पंजाब और हरियाणा का अच्छा है। जो रेट मिलता है ना, मैंने आपको बताया था पहले गेहूं का और चावल पे, इसीलिए ही पंजाब और हरियाणा ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि बिहार बिहुर को तो इन्होंने पहले ही दबा दिया है, वहाँ पे किसान है भी नहीं है बड़े। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा में लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है, उनको इस कानून से ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है ना, उनको तो नहीं पड़ता है, जिनके पास छोटी छोटी खेती है उनको नहीं पड़ता है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा एक हुआ है। इस जो कानून बने हैं, क्या प्लानिंग है? अभी 60 दिन हो गए यहाँ पे लोगों को, कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था जो कि होल्ड पर डाल दिया बिल को। अभी क्या प्लानिंग है? अभी जैसे हमारे जो आगू हैं, जथेबंदियों के जो हमारे सीनियर हैं, जो जैसे भी बोलेंगे, अभी 26 तारीख का 1-2 दिन में पता चल जाएगा। वैसे अभी तक की जो बात है कि हमने ट्रैक्टर मार्च करना है, सिर्फ कोई शांतमयी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांतमयी अपना प्रोटेस्ट दिल्ली में करेंगे हैं। और अच्छी बात होगी अगर सरकार रोकेगी नहीं, क्योंकि अगर सरकार रोकेगी तो दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शरारती लोग भी हैं इस आंदोलन में। यहाँ पे जितने भी किसान बैठे हैं ना, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर चाहे कि मैं बैरिकेड तोड़ के निकल जाऊं, अकेले कुछ नहीं होगा। जितने भी हमारे आगू हैं ना, आगे हैं जो बैठे हैं, जो वो हुक्म देंगे, आदेश देंगे, वही किसान मानेंगे। इसका किसी का अपना पर्सनल कोई प्रोपोगेंडा नहीं है कि मैं तो अकेला जाऊंगा दिल्ली। जैसे भी वो आगू बोलेंगे ना, नेता बोलेंगे, वैसे ही पीसफुली जाना। हम सभी उसी चीज़ को मानेंगे, ये है बात। ठीक है, थैंक यू।